2025 के चुनावी दंगल में इस बार बिहार की राजनीति में दो बड़े महाधुरंधर बिहार के नीतीश और तेजस्वी ने दो दो हाथ किया। बिहार में 2 चरणों में मतदान हुए, नतीजे 14 तारीख को आएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इस बार हमारे वार से चाचा नीतीश चारों खाने चित हो जाएंगे और नतीजे को लेके जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो एनडीए की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे एग्जिट पोल को लेके आरजेडी वालों ने नकार दिया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैन जिज्ञासु जी हैं। जैन जी, जिस प्रकार से 90 का वो दशक था जब लालू यादव का वर्चस्व था, लालू यादव के विरोध में नीतीश कुमार ने जंगल राज का हवाला देकर बिहार की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन जो मुद्दे की बात होना चाहिए, आज भी एनडीए जंगल राज की बात कहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने जिस प्रकार से रोजगार और नौकरी की बात की है, एक बड़ा बदलाव होने के मूड में। और इस बार युवाओं ने जिस प्रकार से तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे वोटिंग की, वोटिंग का जो प्रतिशत रहा वो काफ़ी धमाकेदार रहा। कल सरकार के नतीजे आएंगे, कौन बिहार का बादशाह बनेगा, क्या समीकरण बनता है, और जो तमाम एजेंसियां के एग्जिट पोल हैं वो एनडीए की और रुख कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि जवाब करारा मिलेगा। क्या लगता है पूरे सरकार में तेजस्वी चाचा को चारों खाने चित कर देंगे इस बार? नहीं, बिहार की जनता ने मन बनाया हुआ है कि जो सबके हितों की बात करने वाले, सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले, वेलफेयर स्टेट में कमज़ोर लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने वाले नेता हैं तेजस्वी जी। वचन के पक्के नेता हैं। उन्होंने जो भी वायदा किया है, हर घर में एक सरकारी नौकरी का, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी फसल पर देने का, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का, इन वायदों के और महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपये देने का लोगों ने यकीन किया है। और इसलिए ये जो ऐतिहासिक टर्नआउट वोट डालने के लिए महिलाओं का, युवाओं का आपको देखने को मिला है, उन सब ने तेजस्वी जी में भरोसा किया है। और हमारा जो इंडिया ब्लॉक है वह सरकार बनाने जा रहा है। और लालू प्रसाद जी के कार्यकाल का जो आपने जिक्र किया, उस समय चाहे बहुत ही मोतबर आदमी हो कि बहुत गरीब आदमी हो, बहुत बलजोड़ हो कि बहुत कमज़ोर हो, वो सारे लोगों को नदी के एक ही घाट पर हर प्राणी को पानी पीने का अवसर मुहैया लालू प्रसाद जी ने किया। इसलिए कुछ वर्चस्वशाली शक्तियों ने इसको जंगल राज देने का काम नाम किया। लेकिन उसी दौर में 7 विश्वविद्यालय खुले, उसी दौर में सबसे ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय खुले, उसी दौर में सबसे ज़्यादा अस्पताल खुले, उसी दौर में सबसे ज़्यादा प्रखंड, अनुमंडल और ज़िले बनाए गए। तो इसलिए साक्षरता दर उसी दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ा, विकास दर हमारा 4.89% था। तो इस तरह के शानदार कार्यकाल को अगर कोई जंगल राज कहता है तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। पूरे चुनाव को लेके, 2025 के चुनाव को लेके जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र तेजस्वी यादव कहते थे, दवाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार बनाएंगे, महिलाओं के खाते में माई बहन योजना में पैसे दिए जाएंगे, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। तेजस्वी ने जो पहले घोषणा किया उसका नकल कहीं ना कहीं एनडीए सरकार ने कर दिया। तमाम महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए। लेकिन जिस रोजगार की बात नहीं की जाती थी उस रोजगार की बात की जा रही है। और इस बार तेजस्वी के सामने बड़े बड़े धुरंधर जो थे वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आए। तो कल जब गिनती होगी 243 सीटों पे जो वोटिंग हुआ है, 70%, 65% दोनों चरणों के मतदान को लेकर जो वोटिंग प्रतिशत हुआ, तो क्या लगता है कि हवाओं के रुख को युवाओं ने पकड़ लिया है, हवाओं का रुख बदलेगा और इस बार नीतीश कुमार और जो भाजपा वाले हैं कितने कितने सीटों पे सिमटेंगे? क्योंकि राजनीति का एक लंबा अनुभव आपको भी है, आप भी राजनीति को समझते हैं। नहीं, हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम बहुत ही आसानी से और बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी जी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सिर्फ सरकार नहीं, बिहार का नवनिर्माण भी हम लोग करेंगे। तो इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जब भी हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों ने गरीब गुरबों के लिए काम किया और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसलिए 1990 में, 95 में, 2000 में, फरवरी 2005 में, 2015 में और 2020 में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर जनता के समर्थन से आए। इस बार भी हम सबसे बड़े दल के रूप में आएंगे और हमारा जो गठबंधन है वह
सरकार बनाएगा और लोगों के दुख दर्द परेशानी को कम करने की हमारी कोशिश रहेगी। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से ईवीएम को लेके जो तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, कल सासाराम में आप देखे होंगे कि मतदान केंद्र में कि जिस प्रकार से ट्रक घुस गया उसमें विवाद हुआ, समस्तीपुर में जो पर्चियां पाई गई, आखिर ये सब नाकामियां जो है वो सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप है कि गड़बड़ियां हो सकती है, 2020 वाला जो खेल है वो फिर से हो सकता है। नहीं, इस बार कोई खेल नहीं होने देंगे और बहुत ही सजग, सतर्क, चौकस चौकन्ना हमारे जितने समर्थक हैं, सदस्य हैं, अंदर जो काउंटिंग एजेंट होंगे और स्ट्रांग रूम की भी अगरवाही सारे लोग कर रहे हैं। जनता बहुत ही कह लें कि विजिलेंट हैं, तो इसलिए गड़बड़ियाँ करने की हिमाकत अगर कोई करेगा तो उसका मुकम्मल प्रतिकार बिहार के लोग करेंगे और बहुत गांधीवादी शैली में और बहुत लोहियाइट स्पिरिट के साथ। जेडीयू ने लगाया है टाइगर अभी जिंदा है। न ठीक है, वो अब हम तो उनको मनुष्य समझ रहे हैं। अब कोई अगर उनको अलग अलग तरह की संज्ञा दें तो उनकी बात है, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं, जिंदा क्या वो 100 साल जी, हमारी कामना है। बिहार की बादशाहत तेजस्वी के हाथों में आ रही है। बादशाहत आए ना आए, लेकिन सरकार का नेतृत्व तो वही करेंगे और दिलों के राजा तो हैं ही, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एक आखिरी सवाल है, कहीं ऐसा भी तो नहीं होगा कि समीकरण बदलेगा, फिर चाचा भतीजे एक हो जाएंगे? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। जनता बहुत स्पष्ट बहुमत देने जा रही है हम लोगों को और हम लोगों के एजेंडे पर मुहर लगाई और हम लोगों के पिच पर आकर भारतीय जनता पार्टी जैसी दंगाई पार्टी को भी खेलना पड़ा है। चलिए, सीधे तौर पे जैन जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार की जो सरकार बनेगी बहुमत में बनेगी और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होगा और बिहार की बादशाहत यानी 14 तारीख यानी कल ताजपोशी तेजस्वी की होगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माईपीडीए समाचार, पटना।